सभी कुछ है यीशु। मैं तुमसे कहता हूँ, जो स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनमें यूहन्ना से महान कोई नहीं है। संत लूकास का अनुसार सुसमाचार अध्याय 7 अनुवाक्य 8। इस बात से हम अवगत होंगे कि पवित्र कलीसिया केवल यीशु मसीह, धन्य कुंवारी मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता का ही जन्मोत्सव मनाती है। संत लूकास अपने सुसमाचार में अच्छे ढंग से संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के वर्णन करते हैं। रक्षा कार्य में यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका बेहद अहम रही है, इसलिए कलीसिया के प्रारंभ से उनका भी जन्मोत्सव मनाने की रीत रही है। सन 506 अगदे सभा में वहाँ के प्रांतीय त्योहारों में प्रमुख त्योहार के रूप में इस त्योहार को मनाना शुरू किया गया था। संत यूहन्ना का जन्मोत्सव 26 जून को मनाया जाता है। यह त्योहार क्रिस्त जयंती के 6 महीने और माता मरियम की गब्रियल दूत की भेंट के 3 महीने बाद आता है और उस अवसर पर गब्रियल दूत उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की 6 महीने की गर्भावस्था का पैगाम भी सुनाया था। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव हमें यह संदेश देते हैं कि ईश्वर की हमारे लिए एक योजना है और वह समय की पूर्ति में जरूर पूरी हो जाएंगी। बांझ होने के कारण एलिजाबेथ और जकरिया बेहद दुखी थे। बांझपन के प्रति उस समय का सामाजिक और धार्मिक नजरिया उन्हें और दुखित करता था। फिर भी वे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में विश्वस्त रहे और अपने दायित्वों का निर्वाह और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे आते थे। हिम्मत हारने की कगार पर और अपने जीवन के सांझ पर ईश्वर उजियाला लेके आते हैं। उन्हें सुपुत्र के रूप में यूहन्ना बपतिस्ता प्राप्त होता है। हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि ईश्वर की योजना हमारे जीवन में हमेशा अच्छाई लाती है और हमें ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें बेवजह चिंतित रहना नहीं चाहिए। संत चावरा कहते हैं, ईश्वर की योजना जरूर पूरी हो जाएंगी और वह पूरी होकर ही रहेगी। ईश्वर ने मानवों पर इतने बड़े दुख क्यों दिए हैं और वे इस अवसर पर चुप क्यों है, इत्यादि सवालों से महामारी के इस घड़ी में हम घिरे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यूहन्ना के जन्म का पर्व हमें यह संदेश और आशा दिलाता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ ईश्वरीय निगरानी में ही होता है और उनकी योजना मानवता की भलाई के लिए है। दूसरा संदेश यह है कि संत यूहन्ना का जन्म वहाँ के लोगों के जीवन में कई सारे बदलाव लाया। जैसे उनके पिता जकरिया जो गूंगे थे वे बोलने लगते हैं और जितने भी इस जन्म के साक्षी थे उनका जीवन आशा और उमंग से भर जाता है। हम सब का भी एक जन्मदिन है और हम उसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं या नहीं। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म ईश्वरीय आशीष से परिपूर्ण था, इसलिए उन्होंने लोगों के जीवन को नया रूप देने में मदद किया। तकनीकी विकास के इस दौर में हम दूसरों को
कई तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे कार्य ईश्वरीय योजना के अनुसार नहीं है, तब तक वे दूसरों के लिए मददगार नहीं होंगे। इसलिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम ईश्वरीय योजना को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए हर दम प्रयत्नशील रहें। इस प्रकार पहले हमारे जीवन में और दूसरे औरों के जीवन में बदलाव लाने में हम समर्थ हो जाएंगे। इसके लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता हम सब के लिए मध्यस्थता करेंगे। आप सभी को संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु।